नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या शूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड की सरकार ने कोरोना की वजह से दोस्तों आप जानते होंगे कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। उस सिलेबस को जब कम किया गया था दोस्तों, तभी से बात चल रही थी कि सरकार की तरफ से एक आपको मान लीजिए क्वेश्चन बैंक जैसा एक पेपर मिलेगा। आप यदि उससे पढ़ लेते हैं तो उसी में से पेपर पूरा उठने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे होंगे, यदि आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो आपको पता चल चुका होगा कि हिंदी का वो मॉडल पेपर आ चुका है दोस्तों, जिससे कि हमारे पेपर में क्वेश्चन उठने वाला। बाकी और सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे पता चलेगा आएगा कि नहीं आएगा। बट दोस्तों, हिंदी का क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है। ये देखिए, मेरे पास क्लास 10th का है और 12th का भी है। तो मैं आप लोग को आज क्लास 10th वाला मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इस PDF को डाउनलोड करूँ तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस PDF का लिंक वहाँ टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस जो मॉडल पेपर यहाँ आपको है, यहाँ पे दोस्तों ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखिए 35 पेज का हमारा ये मॉडल पेपर है। ठीक है, ये जो हमारा पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों, वो पूरा 35 पेज का है ना। तो उस देखिए जो 35 पेज का है दोस्तों, इस 35 पेज में मतलब 40 ही बहुविकल्पी है और ऐसे एक नंबर के भी 20-30 सवालें हैं। गद्यांश है 15-16 ही पद्यांश है। तो यदि आप ये पूरा दोस्तों रीड कर लेते हैं तो पेपर इसके अलावा कहीं से भी नहीं आने वाला है। और हाँ, ध्यान रहे, यदि आपको सॉल्व चाहिए इसका पूरा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम इस पूरे का सॉल्व भी कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं सॉल्व कराऊँ तो नोटिफिकेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। आप देख सकते हैं अपर भी बहुविकल्पी ही चल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 40 बहुविकल्पी हैं। एक वीडियो में दोस्तों हम आपको खाली बहुविकल्पी हल कराने वाले हैं। सॉरी, शायद 50 हैं। ये देखिए, ये हाँ 50 बहुविकल्पी हैं। देख रहे हैं आप, 50 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए, अभी तक तो बहुविकल्पी थे, ऑप्शनल थे। इन 50 क्वेश्चन के दोस्तों यदि आप पढ़ लेते हैं तो इन 50 में से हमारे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 30% सिलेबस तो कट ही चुका है। बाकी जो बचा है, यदि आप इन 50 को पढ़ लीजिए तो आपके सिलेबस में यही क्वेश्चन आएंगे, इससे अलावा और कहीं भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको यदि ये 35 पेज टेस्ट उठता है तो आपका हिंदी में अच्छा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं आपका यहाँ पे है अति लघु उत्तरी, मतलब 1 नंबर के प्रश्न इसके बाद दे रखे हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इधर 12, देखिए कितने 45 क्वेश्चन दोस्तों हमारे अति लघु उत्तरी यानी 1-1 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से कह रही हूँ, यदि आप चाहते हैं इनको मैं हल कराऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम आपको हल के साथ भी वीडियो देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इसमें गद्यांश के आधार पर दोस्तों जो प्रश्न उत्तर हमारे पेपर में आते हैं वो है। देखिए, मैं आपको दिखा दें कितने गद्यांश दिया है। यदि आप इन गद्यांशों को सॉल्व कर लेंगे तो पेपर में इससे हटके कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए, ये कुल दोस्तों हमारे पास 16 गद्यांश दे रखा है। इस 16 गद्यांशों को यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक भी गद्यांश नहीं छूटने वाला है। ठीक है, एक गद्यांश के पीछे किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन आप में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पद्यांश है, जिसमें हमें इसका संदर्भ भी लिखना पड़ता है ना। तो देखिए, आप देखिए पद्यांश कितना लिखा है, हम आपको दिखा देते हैं कितना दिया है। देखिए 31 दोस्तों हमारे पास पद्यांश है। ठीक है, 31 पद्यांश दिया है। उसके बाद देखिए पहले तो हम लोग को इन दोस्तों, यदि आप इन सातों लोगों का जीवन परिचय यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद भारती, मतलब जयप्रकाश भारती, इन सातों लोग का आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। इन सातों में से पक्का किसी न किसी एक लोग का आने वाला। उसके बाद कवियों की बात करें तो सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, रस खान, बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैत्री शरणगुप्त, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी और श्याम नारायण पंडित या फिर पांडे। आप देखिए, 13 इनका और 7 उनका, यानी आप कुल मिला के 20 यदि
याद कर लें तो आप का पेपर में कहीं भी कुछ कट नहीं होने। उसके बाद दोस्तों संस्कृत में अनुवाद करने के लिए देखिए कितना दिया है। इन सब का अनुवाद हम आपको कराने वाले हैं। 12 दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 12 दिया है। इन 12 का आप अनुवाद करना सीख लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको और कुछ करने की। यदि जब आपको आता रहेगा तो आप डायरेक्ट हल करेंगे। और देखिए अब यहाँ हमें संस्कृत में प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखिए कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन है दोस्तों। इन 50 क्वेश्चन को यदि हम हल कर लेंगे तो इसमें से हट के और कहीं भी क्वेश्चन नहीं बना। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद यहाँ पे परिभाषा देनी है। हास्य और करुण रस की उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, सोरठा और रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। और देखिए उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि ये जो 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों के मेल से शब्द बनाइए। इतने उपसर्गों के मेल से आप शब्द बनाना सीख लीजिए। इसी में से पेपर में आने वाला और इतने प्रत्यय के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद देखिए इतना समास, यदि इतने का समास विग्रह और आप समास जान लीजिए। पेपर में पूरा यही आने वाला है। और इतने का आप तत्सम रूप याद कर लीजिए, ठीक है। इतने का आप तत्सम रूप याद कर लेंगे तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और इतने की आप 2-2 पर्यायवाची याद कर लीजिए, ठीक है। हम आपको ये सब क्वेश्चन हल कराएंगे। आप बेफिक्र रहिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करिए। हम आपको पूरे हर चीज़ का हल देंगे। उसके बाद देखिए इतने का यदि आप संधि विच्छेद कर लीजिए और संधि याद कर लीजिए, यानी 15 दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए फल का सप्तमी विभक्ति याद कर लीजिए। उसके बाद शब्द रूपों में वचन बताइए किसका? फलानी, मति, नदी, ठीक है। उसके बाद ये सब आप यदि पढ़ लेते हैं दोस्तों तो पेपर में इसके अलावा और कहीं से नहीं आने वाला है, ठीक है। हम फिर से कह रहे हैं यदि आपको ये PDF चाहिए तो इस PDF की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि हाँ हम इसे हल कराएँ या फिर नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं। आप इसे करिए जल्दी से डाउनलोड, देखिए आप भी और आगे के क्वेश्चन। जय हिंद, वंदे मातरम।